हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मेरे मित्र प्रियानुज प्रभु जी ने मुझे प्रश्न पूछा कि एक स्टूडेंट को हरे कृष्णा महामंत्र से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और आप इंटरनेट में ढूंढ करके, शास्त्रों में ढूंढ करके हमें रिजल्ट मत बताइए। प्रैक्टिकली क्या आपने हरे कृष्णा महामंत्र जपा है स्टूडेंट लाइफ में, और जितने भी स्टूडेंट्स ने हरे कृष्ण महामंत्र जपा है उनको क्या फ़ायदा मिला, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल फ़ायदा बताइए, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिले कि हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जपा करें और हमको भी वो फ़ायदा मिले। और इस वीडियो में मैं अपने एग्जांपल्स और मेरे मित्रों के एग्जांपल्स देना चाहूँगा, जिनके वजह से हमें हरे कृष्णा महामंत्र की फ़ायदा मिली। अब हम स्टूडेंट लाइफ से जॉब लाइफ में आ चुके हैं, तब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़े नहीं हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब से ही मैंने हरे कृष्णा महामंत्र जपना शुरू किया है। तो उससे पहले मुझे क्या क्या फ़ायदा मिला वो तो मैं बता ही नहीं सकता, है ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर में या आखिरी साल में मैंने जपना शुरू किया था। और उस वक्त एक बहुत ही हैरतअंगेज घटना हुई मेरे साथ। क्या कि मेरा एक एग्ज़ाम है एक पर्टिकुलर विषय पे, जिसके लिए मुझे 4 दिन का समय दिया गया है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम लिखना है। तो वो एग्ज़ाम था कुछ अलग सब्जेक्ट पे। अब मुझे वो सब्जेक्ट याद भी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं उस घटना को एज इट इज़ समझाता हूँ। क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैंने 3 दिन मस्त पढ़ाई की, और अगले दिन 3 बजे था, दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक एग्ज़ाम थी। और 1 बजे तक मैं उस किताब को लेकर आया, लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ अकेले, कोई नहीं है फ्रेंड, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। और उसी वक्त मेरा एक दोस्त आता है जिसका नाम दादा पीर है, आकर के बोलता है, भाई कैसा है, ऐसे मार करके, भाई कैसा है। मैंने बोला बढ़िया, पढ़ाई कर ली। उसने बोला मस्त, आज तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये जो सब्जेक्ट है बड़ा मज़ा आने वाला है, उसने बोला। मैंने बोला हैं भाई, आज वो सब्जेक्ट नहीं है, आज ये सब्जेक्ट है। तो उसने बोला पागल है क्या, दिखाता हूँ। हॉल टिकट निकाल करके दिखाला, और वहाँ पर लिखा हुआ था दूसरा सब्जेक्ट। यानी 4 दिन से मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा था वो एग्ज़ाम आज है ही नहीं, दूसरा एग्ज़ाम है। और केवल 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि 1 बजे दादा पीर ने आकर के मुझे वार्तालाप किया है और मुझे घटना सुनाई है कि आज जिस सब्जेक्ट पर तुम पढ़ाई कर रहे थे वो सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरे ज़मीन खिसक गई थी नीचे से, और मैं पूरा टेंशन में, पूरा स्ट्रेस इतना हैवी कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा कि भाई 2 घंटे में क्या पढ़ूंगा मैं। तो दादा पीर ने मुझे बोला कि 2 घंटे में जो पढ़ना है पढ़ लो, कि उसके बाद जो होना है होने वाला है। तो 1 घंटे के अंदर मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिया, जो कि क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसको मैंने पढ़ा ही नहीं है। और उसके बाद हम लंच किए, और लंच में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं केवल 1 चपाती खा करके बैठ गया। और जैसे ही एग्ज़ाम आई, मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा, इतना ज़्यादा कि मुझे उल्टी हो गई उस दिन। मतलब एग्ज़ाम के हॉल में नहीं, टॉयलेट में जा करके हमने, भाई स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि क्या करें, फेल होने वाला हूँ, ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, और भाई खतरनाक। और एग्ज़ाम आई, मैंने लिखना शुरू कर दिया। और एग्ज़ाम शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले मैं मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण भगवान बचा ले, कृष्ण भगवान बचा ले। तो ऐसे में रोते हुए जा रहा हूँ एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में जा कर के जब शीट आई हमारे पास, और मैंने लिखना शुरू कर दिया, और लिखते मेरा पूरा एग्ज़ाम लिखा मैंने। तो 32 पेजेस रहते हैं, जिसमें मैंने 28 पेजेस क्या क्या भरा मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन 28 पेजेस तक मैंने भर दिया। उसके बाद बाहर आए दादा, फिर मुझे देख करके
हंस रहा था कि ये बंदे का वाट लगने वाला है, ये बंदा फेल होने वाला है। तो उसने उस वक्त एक मस्त वादा किया कि अगर तुम इस एग्ज़ाम में पास हो गए तो मैं सबके सामने तुम्हारी घटना बोलूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला अरे पास होने वाले ही नहीं है भाई, क्या घटना बोलोगे, तुम क्यों मजाक मेरा उड़ा रहे हो। और इसी टेंशन में जब तक रिजल्ट आने वाली थी तब तक मैं एवरीडे टेंशन में ही था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और जब रिजल्ट आई तो दादा पीर को मिले थे 56 मार्क्स और मुझे मिले थे 68 मार्क्स। ओ भाई देख रहे हो, मतलब उस वक्त 10 मिनट जो मैंने हरे कृष्णा महामंत्र जपा किया, जिसके वजह से मैंने पूरे साल में जो टीचर ने सिखाया था, भगवान कृष्ण ने वो सब मुझे याद दिला दिया। जैसे महाभारत काल में हर बार जो कर्ण है आता था, अपने अंजलि का अस्त्र नहीं था उसके पास था इंद्र जी का अस्त्र, और वो हर बार प्लान करके आता था कि मैं अर्जुन का गर्दा उड़ाने वाला हूँ आज। लेकिन हर बार वो भूल जाता था और एवरीडे शाम को आकर के सोचता कि मैंने आज जो मेरे पास इंद्र जी का दिया हुआ अस्त्र है उसको अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ पाया। तो एक दिन उसको समझ में आती है कि जो हमारे कृष्ण हैं यही हैं जो याद दिलाते हैं और यही हैं जो याद मिटाते भी हैं। तो अर्जुन को हेल्प करने के लिए उन्होंने कर्ण का याददाश्त भुला देते और मुझे हेल्प करने के लिए उन्होंने पूरे साल जो मैंने सीखा था टीचर से वो सब कुछ याद दिला दिया उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, जिसके वजह से एग्ज़ाम हम पास भी हो गए। और उसके बाद दादा पीर को स्टेज में आ करके बोलना भी पड़ा, तो थोड़ा अहंकार हमारा बढ़ गया ठीक है। तो ये एक घटना है कि भगवान कृष्ण ने मुझे एग्ज़ाम में जो भी मैंने पूरा सेमेस्टर पढ़ा था उसको याद दिलाने में हेल्प किया, बिकॉज मैंने 10 मिनट उस वक्त पूरे, मतलब उस 10 मिनट मैंने जितने श्रद्धा से, जितने डीप हो करके हरे कृष्णा महामंत्र जपा किया है, 4 साल हो गए आज तक मैंने नहीं किया ऐसा। इतना मैंने डीप भरा हुआ था उस वक्त, क्योंकि ज़रूरत भी थी। तो जब हम श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं तो कृष्ण हमें हेल्प भी करते हैं। दूसरी घटना, मेरा एक दोस्त है अक्षय, वो व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता था क्योंकि उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आते रहते थे फ्रॉम मैनी मंथ्स, मतलब मैनी सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे और वो व्यक्ति टेंशन में कि मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगा और मुझे चप्पल पड़ने वाले हैं, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया है अगर तो पास नहीं हुआ तो घर से बेदखल कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम लास्ट सेमेस्टर में आए, क्योंकि मैं भी तभी हरे कृष्णा महामंत्र जपना शुरू किया था, तो मैंने उसको रेकमेंड किया कि आप भी मेरे साथ हरे कृष्णा महामंत्र जपा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अनावश्यक बहुत टेंशन लेते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए आप हरे कृष्णा महामंत्र जपा कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इसका। तो उसने सोच करके कि केवल स्ट्रेस को और टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र जपा करेंगे, ये सोच करके उसने जपा करना शुरू किया। और आज मैं कमाता हूँ 25,000, लेकिन अक्षय कमाता है 65,000। तो साले जब तक क्यों नहीं है अच्छे से। लेकिन देखो, अक्षय उसने मेरे बातों पर भरोसा रखा, अच्छे से जपा किया और उसको मुझसे ज़्यादा अच्छा पैकेज है। लेकिन ठीक है, भगवान की अलग कृपा है, मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, वो प्रचार नहीं करता है, केवल जपा करता है। तो भगवान किस पर क्या कृपा करेंगे वो भगवान को ही पता है, लेकिन कृपा सब पर होता है जो हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं। और इसी के तहत जो स्टूडेंट्स स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पॉर्न देखते हैं, ये भी मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब भी मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं सुबह उठ करके 8 माला हरे कृष्णा महामंत्र जपा करता था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, तो किसी भी एग्ज़ाम में मुझे पढ़ाई करने के वक्त कभी भी स्ट्रेस नहीं होती थी और एंग्जाइटी नहीं होता था कि क्या होगा मेरा, कि मुझे पता था ये व्यक्ति है ना मेरे साथ,
कृष्ण, हनुमान जी भी है। तो ये व्यक्ति जब तक मेरे जीवन में है, भगवान कृष्ण हनुमान जी जब तक मेरे जीवन में है, राधा रानी में जब तक मेरे जीवन में है, मेरा कभी बेड़ा गर्क होने वाला नहीं है। आई वॉज बिंदास, ठीक है। जिसके वजह से एग्ज़ाम पढ़ने के वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुम लोग देखते हो, मुझे पता है ठीक है। तो एग्ज़ाम के वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए पॉर्न देखते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का सत्यानाश करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई, जिसके वजह से मुझे स्ट्रेस ही नहीं होता था, तो मैं पॉर्न क्यों देखता था। दैट्स वाई मैं आज तक 4 साल हो गए ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहा हूँ, कि उसी वक्त मैंने शुरू किया था जब मैंने हरे कृष्णा महामंत्र जपना शुरू किया, और मुझे कभी भी ये गंदी आदत लगी ही नहीं, जिसकी वजह से आज हम 4 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा महामंत्र तो एवरीडे जपते ही हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, और एक सुखी लाइफ यापन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड बेनिफिट मुझे मिला है, स्ट्रेस एंग्जाइटी कभी नहीं होता था, और गंदे आदतें मुझे कभी नहीं लगते थे। और फोर्थ बेनिफिट स्टूडेंट लाइफ में मुझे ये मिला कि जितने भी मेरे हरामी दोस्त थे, जो सिगरेट, दारू, तंबाकू, लीचड़, सब सत्यानाश आदतों में रहते थे, पता नहीं क्यों मेरा दोस्ती तोड़ना ख़त्म कर दिया उन्होंने। जैसे ही मैंने लास्ट सेमेस्टर में, उससे पहले हमारी दोस्ती थी, फ्रॉम डिप्लोमा मेरे सारे के सारे मित्र हरामी ही रहते थे, ठीक है। हम गटर में उतर करके एक दूसरे को मारा मारी करते थे, उतने हरामी दोस्त थे हम सब। मैं खुद हरामी था, ठीक है। तो मैं भी नॉनवेज खाता था उससे पहले, तो हरामी कह ही सकते हो मुझे। लेकिन जैसे मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैंने नॉनवेज तो खाना छोड़ दिया था 6 महीने पहले। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में मेरे साथ एक चमत्कार ये हुआ कि जितने भी मेरे हरामी दोस्त थे, उन सब ने मेरा रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया। मैं जा करके उनसे बात करता था, लेकिन हाँ गुड मॉर्निंग है, ठीक, हट साला, ऐसा बोलते थे मुझे। तो मैं कि भाई इतना इज्जत क्यों उतार रहे हो, मैं तो अच्छा बंदा हूँ, मैं तो सभी गंदे आदतें भी छोड़ रहा हूँ, तो मेरा दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो। लेकिन जब कुछ समय बीता, तब मैं समझ पाया कि ये अच्छी बात है। आपके जीवन में हरामी लोग नहीं है, आपके जीवन में आपको बिगाड़ने वाले लोग नहीं है, आपके जीवन में जिनके जीवन में गंदे आदतें हैं, वो लोग आपके जीवन में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके जीवन में नहीं है। तो अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो हरामी दोस्त आपके कभी नहीं बनेंगे। सारे के सारे नीलीचड़ दोस्त जो भी आपके रहते हैं, वो आपकी रिश्ता तोड़ देंगे। और जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो ऐसे व्यसन में नहीं है, ऐसे व्यसनहीन जो दोस्त होते हैं, जो अच्छे विचार वाले दोस्त होते हैं, वो आपके मित्र बनते हैं। देखो, मैंने बचपन से जितने भी मेरे दोस्त बने हैं, सबके सब लीचड़ हरामी हैं। लेकिन जब मैं भक्ति करना शुरू कर दिया, तो मेरा पहले मित्र बने राजीव किशोर सिंह, उसके बाद प्रियानुज, थर्ड महेश प्रभु, उसके बाद वैभव कामत, हर्षल नारायण, उसके बाद अनिरुद्ध प्रभु। अभी उनका पहला नाम आशीष था, अब वो दीक्षा ले चुके हैं, अनिरुद्ध प्रभु। उसके बाद सौरभ प्रभु 2 हैं हमारे ग्रुप में। तो ऐसे मिला करके प्रवीण प्रभु गुस्सा हो रहे होंगे। उसके बाद ऐन्द्रिला माता जी, फर्स्ट फीमेल डेवोटी फ्रेंड। उसके बाद बहुत से अच्छे मित्र मेरे बनने लगे, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, गुस्सा मत होना ग्रुप में आकर के, ठीक है। तो जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब मेरे डेवोटी फ्रेंड्स हैं। 21 डेवोटी फ्रेंड्स मुझे भगवान कृष्ण ने दिया है, जिनके साथ हम रोज़ कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हैं, हमारे ग्रुप में भी हैं। देखो यार, जब आप हरे कृष्णा महामंत्र जपा करना शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण आपके जीवन से नालायक नीच फ्रेंड्स को तो निकाल देते ही हैं, उसके साथ साथ जो अच्छे मित्र हैं, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं भक्ति में और लाइफ में भी, उनको भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 4 अनुभव थे हरे कृष्णा महामंत्र से। और भी अनुभव हैं, लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ के नहीं हैं, कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम था हरे कृष्णा महामंत्र में, मैक्सिमम 8 मंथ्स। उसके बाद तो मेरा जॉब लाइफ ही शुरू हो गया। लेकिन 8 मंथ्स में मैंने ये 4 दिव्य अनुभव प्राप्त किया है,
रोज हरे कृष्णा महामंत्र जपने की वजह से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी अगर हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं तो अपना ऑनेस्ट रियल लाइफ इंसिडेंट आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो भी इन कचरा कलयुग की लाइफ से बाहर आ करके कुछ दिव्य हरकतें करे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।